Hello guys, I am Sunil Chaudhary and welcome to my YouTube channel The Half Doctor. Today we are going to discuss about the best preference list of UP colleges for AIQ and state counseling. AIQ और स्टेट काउंसलिंग के लिए जो यूपी की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट रहने वाली उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो बहुत ही एनालिसिस और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस से बनाई है, तो आप इसके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी लिस्ट बनाई है, बिना संकोच के आप यूज़ कीजिए। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हाफ डॉक्टर ऑफिशियल चैनल को इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैंने बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है तो उसके लिए डिसाइडिंग क्राइटेरिया मैंने क्या क्या रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो जो सबसे मेन क्राइटेरिया मैंने रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, कि कॉलेज कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है ना। कि जो पुराने कॉलेजेस है जैसे KGMU वगैरह 1911 में एस्टेब्लिश हुए हैं, और जैसे नए कॉलेजेस 2021 में एस्टेब्लिश हुए, तो उस हिसाब से भी प्रेफरेंस ऑर्डर सेट होता है। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ सीट्स का डिस्कशन किया है, किस में कितनी क्या सीट्स है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एकेडमिक्स और फैकल्टी का फैक्टर। आपकी कहीं भी एकेडमिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉलेज में। एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका एकेडमिक्स की रहती है, तो आप ये भी एक मैंने कंसिडरेशन में रखा है। पेशेंट एक्सपोजर की हॉस्पिटल जो कॉलेज एसोसिएटेड है वहाँ पर कितना क्या पेशेंट एक्सपोजर है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको वहाँ 5 साल बिताने, आपको वहाँ रहना है कि कॉलेज किस तरीके से बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। आप जैसे मान लीजिए गर्मियों में आप LT में बैठे हुए लेक्चर थिएटर में, आपका AC बंद है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर रह जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह किस तरीके से क्या है, एकोमोडेशन क्या है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉलेज डिसाइडिंग फैक्टर में। उसके बाद कि हॉस्पिटल और कॉलेज का क्या डिस्टेंस है, मतलब हॉस्पिटल कॉलेज से कितनी दूरी पर है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर से पोस्टिंग्स पे जाना पड़ता है। तो किस तरीके से आप जाएंगे वो भी एक रहता है कि अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप तुरंत चले गए। लेकिन इसको एक उस फैक्टर की तरह भी यूज़ करते हैं बच्चे की, यार कॉलेज का हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है तो ये घर से बाइक मांगने में भी हेल्प करता है तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इसे। फिर उसके बाद देखते हैं सिटी की कनेक्टिविटी। देख लीजिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी पहले तो आप कॉलेज की खुद की सिटी देखिए, क्योंकि आसपास की सिटी अच्छी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलेज की खुद की सिटी, जिस सिटी में कॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ 5.5 साल बिताने, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने देखते हुए एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल हाफ डॉक्टर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड या MBBS से रिलेटेड, तो आप मुझे DM कीजिए हाफ डॉक्टर ऑफिशियल पर, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो और उसके बाद एक मेरा जो देसी रूल है, प्रायोरिटी रूल, कि कॉलेज को किस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। देखिए, अगर आपको एम्स कॉलेजेस मिल रहे हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है तो उनकी बात अलग है, वो आप चूज़ कीजिए। लेकिन आपको नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं, आपकी रैंक कम है और बराबर के कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो उनमें आपका सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि कॉलेज घर के पास का चुने। कॉलेज घर के पास का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कई लोग ऐसे दौड़ते हैं साउथ की तरफ कि यार साउथ का कॉलेज मिल जाए, लेकिन देखिए पहाड़ नदियाँ सब घूमने के लिए अच्छा है लेकिन रहने के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस हिसाब से भी चुन सकते हैं। वहाँ का खाने में प्रॉब्लम आएगी, आपको काफ़ी चीज़ें दिक्कत होएगी। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ ना जाएं, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो वहीं जाएं। ठीक है, तो उस हिसाब से उसके बाद अब अपन चलते हैं बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट की तरफ। अब मैंने जो लिस्ट बनाई वो किस तरीके से बनाई है उसके लिए मैं पहले आपको 3 कॉलेजेस का एग्जांपल देकर अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे मैंने डिटेल डिस्कशन किया है और कैसे डिटेल एनालिसिस किया हर एक कॉलेज का, और किस तरीके से मैंने लिस्ट तैयार की है। तो पहले मैं सिर्फ 3 कॉलेजेस का डिस्कशन करूँगा, KGMU और GSVM कानपुर और RML लखनऊ। इन तीनों का मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। इस तरीके से ही मैंने सारी कॉलेज एनालिसिस करके आपको एक लास्ट में बढ़िया सी लिस्ट दे दूंगा जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में, जो कि 1911 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है 250 सीट्स है, और इसका जो एकेडमिक्स है आपको पता होगा पूरे यूपी में बेस्ट एकेडमिक्स मैं कह सकता हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, एम्स की बात अलग है दोस्तों। ऐसा नहीं है KGMU अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, लेकिन एम्स की भी बात अलग है, इनकी भी एक अलग रेपुटेशन है। उस हिसाब से आप अपने चॉइस के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है। लेकिन बात वही है, एम्स KGMU जैसे कॉलेज सबको मिलते नहीं हैं, तो जिनको जो मिलते हैं उनके लिए आगे लिस्ट है दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे। इसमें बेस्ट एकेडमिक्स है, बेस्ट पेशेंट एक्सपोजर है ना, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप।
उसके बाद इसका जो कॉलेज कैंपस है बहुत प्यारा कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कह सकता हूँ KGMU स्टेट कोटे के हिसाब से बेस्ट इन यूपी, क्योंकि स्टेट कोटे का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी है, BHU है, और उसके बाद दो एम्स कॉलेजेस भी है, रायबरेली और गोरखपुर, तो उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये लखनऊ सिटी यानी नवाबों के शहर में स्थित है दोस्तों, बहुत प्यारा शहर है लखनऊ सिटी में, ये कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी तरीके से मैंने एनालाइज किया है सारी कॉलेजेस को और आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, RML लखनऊ के बारे में दूसरी कॉलेज, मतलब आप इसमें देखिए ये कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 2017 का है, इससे ही आप इस कॉलेज की रेपुटेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 2017 का बना हुआ कॉलेज आज स्टेट में सेकंड रैंक ऑक्यूपाई कर रहा प्रेफरेंस लिस्ट में, यानी कितना प्यारा कॉलेज होगा, क्या इसका डेवलपिंग एकेडमिक सिस्टम होगा। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो और नंबर ऑफ सीट्स इसमें जो है 200 सीट्स है। कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों आसपास है, लेकिन हल्की सी दूरी बॉयज हॉस्टल के और कॉलेज के बीच में है, तो आप वो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता ही है। और सिटी में प्रेजेंट है ये, इसका एकेडमिक्स भी बहुत बेस्ट है। तो ये आप RML लखनऊ, वही नवाबों के शहर का कॉलेज है, नवाबों का शहर है तो कॉलेज भी दो है दोस्तों, क्या बात है। तो आगे चलिए GSUM कानपुर की तरफ। कानपुर बहुत ही प्यारी सिटी है, आपको पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा कानपुर का। और 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है, 250 सीट्स है, हॉस्पिटल और कॉलेज के बीच में 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है, जो कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं निभाती है दोस्तों। उसके बाद ये सिटी में प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि मैंने कानपुर, RML लखनऊ और GSUM कानपुर, RML लखनऊ और KGMU तीनों को मैंने किस तरीके से कंपेयर किया, क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर इसमें मैंने यूज़ किए। इसी तरीके से मैंने हर एक कॉलेज दोस्तों, हर एक कॉलेज को इसी तरीके से एनालाइज किया है और आपके लिए उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए बेस्ट लिस्ट तैयार की है, जो कि ऑल इंडिया के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट लिस्ट कह सकते हैं, बेस्ट लिस्ट, ठीक है। और जो भी कॉलेजेस हैं, छोटी छोटी बातें जो उनमें हैं मैं आपको बताता चला जाऊँगा। चौथे नंबर पर मैंने MLN प्रयागराज, BRD गोरखपुर, और गोरखपुर में आपको पता है एम्स भी है, BRD भी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज बहुत प्यारा मेडिकल कॉलेज है। LLRM मेरठ की तो कोई जवाब ही नहीं है साहब, मेरठ बहुत प्यारी सिटी है, आप वही भी चूज़ कर सकते हो। नोएडा तो भाई साहब बहुत प्यारा कॉलेज है, 2008 का कॉलेज है, ये भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है दोस्तों, सबको सब कुछ मिलता नहीं है, तो जो जिसको मिला है उसमें आप खुश रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसको कौन सा मिला क्या मिला। पीछे से कॉलेज सारे अच्छे हैं, MBBS तो MBBS होती है दोस्तों, तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई किसी से जेलसी की बात नहीं है। किसी को KG में मिल रहा तो साहब वो आप उठाओ, और किसी को नीचे वाले कॉलेज मिले तो उनके लिए भी मैंने सब कुछ रखा है साहब, नीचे की तरफ आपके पास लिस्ट है, तो आप आगे चलते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट आपको मैंने बना के दी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं SNMC आगरा में यही 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये कॉलेज खुला था दोस्तों। उसके बाद UPU में सैफई की यूनिवर्सिटी, हाँ ये यूनिवर्सिटी जो है सिटी से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका जो कैंपस है वो अपने आप में सिटी है दोस्तों, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यार बहुत प्यारा कॉलेज है कन्नौज, बहुत ही मस्त कॉलेज, इसमें कैंसर हॉस्पिटल भी बना हुआ है, बहुत प्यारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कॉलेज के पास है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आप याद रखें कन्नौज, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर और जालौन 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें जो 85% स्टेट कोटे की सीटें हैं, इनमें मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है वो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए है। और ये कैटेगरी कॉलेजेस, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कैटेगरी कॉलेज, लेकिन SC ST के लिए इनमें काफ़ी रिजर्वेशन है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स SC और ST के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद मैं चलूँ आजमगढ़ और अयोध्या के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप वेस्ट की साइड के रहने वाले हैं तो आप अयोध्या चूज़ कर सकते हैं, फिरोजाबाद चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उधर की तरफ पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो आप आजमगढ़ चूज़ कर सकते हैं। आजमगढ़ भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये सिटी से शायद 13 किलोमीटर दूर है, तो आप वो एक फैक्टर बड़ा रहता है इसमें। और अयोध्या दोस्तों 2019 2021 या फिर मैं कह सकता हूँ कि आज तो देख सकते हैं भगवान राम की सिटी अयोध्या, बहुत प्यारी सिटी है, आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अयोध्या मतलब ये है कि बहुत ही जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या तो बेस्ट कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी रेंज में आ रहा है। तो फिर वही बात, सबको सब कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। GMC फिरोजाबाद, GMC बदायूं, GMC बांदा, ASMC शाहजहाँपुर, ये भी अच्छा कॉलेज है दोस्तों। ASMC एटा 2021 में सबसे बेस्ट कॉलेज मैं आपको कहूँगा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत आती है कि एटा जो सिटी है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो इसमें जो कनेक्टिंग सिटीज़ है वो बहुत अच्छी है। आगरा है, आप मथुरा है, ये सब कनेक्टिंग सिटीज़ है वो अच्छी है इसमें। तो इस तरीके से देख सकते हैं बस्ती, बहराइच, ये सब नॉर्मल, इनमें सब जो ये लास्ट वाली कॉलेज है ना, इनमें सारी चीज़ें बराबर हैं। आप इनको इस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन सी आपकी घर के पास है, उस हिसाब से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद MDBMC देवरिया, भाई साहब इसका जो एकेडमिक्स है ना, 1 नंबर एकेडमिक्स है। 2021 की कॉलेज में मैं कहूँगा सबसे बेस्ट एकेडमिक्स देवरिया का है।
तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, तो आप MD BMC देवरिया, महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया जरूर चूज़ करें। उसके बाद ASMC हरदोई, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर भी एक रिन्यूड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, बहुत प्यारा कॉलेज है। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर का कैंपस बहुत प्यारा है, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा नेपाल की तरफ पड़ता है, तो सीजनल वेरिएशंस वगैरह आप सब कुछ ध्यान में रखिए। जौनपुर, गाजीपुर, तो ये जो लास्ट की कॉलेजेस है ये आप अपने घर की पास की उस हिसाब से रख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और जो ये मैंने प्रेफरेंस लिस्ट दी है आपको, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट ये बना के दी है मैंने आपको। एंड दोस्तों, द हाफ डॉक्टर नया चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें वीडियो को। और थैंक यू सो मच, और डू मस्ट फॉलो हाफ डॉक्टर ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।